घर का आदमी उसको पसंद नहीं करता था। लड़का को बोल के गया था तुमको यहाँ रहेगा तो हम घर जाने नहीं देंगे। तो अभी हम मौजूद हैं एक कब्रिस्तान पे जहां उस लड़की का पार्थिव शव को दफनाया गया है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि कैसे एक लव मैरिज किया हुआ लड़की का शुरुआत प्यार से होता है और उनका खात्मा और उनका जो शरीर है अभी यहाँ दफन है। कैसे उनके साथ में कुछ दरिंदों ने, उनके खुद के पति ने जो उनसे लव मैरिज करके शादी करते हैं और कुछ अपने 4-5 दोस्तों के साथ मिल करके इस घटना को अंजाम देते हैं और अपनी खुद की पत्नी के साथ में सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि उनके खुद के पति ने उनको इतने कुछ दोस्तों के साथ में उनका हाथ पैर मरोड़ दिया गया, उनका हाथ तोड़ दिया गया, उनके मुंह को कपड़ों से ठूस दिया गया था, उनके हाथ को बांध दिया गया था, उनके शरीर को अर्धनग्न की अवस्था में मकई के खेत में फेंक दिया गया था। और आपको यहाँ के ग्रामीणों से हम बातचीत करवाते हैं और उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं कि कैसे ये घटना के बारे में वो क्या बोलते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? इंजार। अब क्या कहना चाहेंगे जो इस इतने जघन्य घटना हुई है इस लड़की के साथ? मासूम सी 20-22 साल की ये लड़की रही होगी, उनके साथ में इस छोटी सी उम्र में इस तरह की घटना हो गई है और महज 1 वर्ष की उनकी छोटी बेटी है, उनका क्या होगा? और इनके पीछे जो दोषी हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके साथ कहना यही चाहेंगे ऐसा अंधा ना होना चाहिए, बहुत बड़ा गलत किया है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए पति पत्नी के साथ, उसको न्याय मिलना चाहिए। एक पत्नी जो अपने पति पे सबसे ज़्यादा भरोसा करती है उसी ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। और आप समाज में और इस तरह की घटनाएं ना हो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन इस पर क्या करे? प्रशासन से आप क्या न्याय की गुहार? न्याय में ये करना चाहते हैं कि उसको सज़ा मिलना चाहिए। उसका घर का भी स्थिति देख लिए हैं क्या है, वो बेचारा वो भी गरीब है, उसके बेटी को मार दिया, उसको देखने वाला कौन है? नतनी है, उसको कौन देखेगा, कौन देखभाल करेगा? इसका कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए उसको। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहते हैं कि हम लोग अच्छे परिवार के आदमी थे, गरीब आदमी है, उसके पास कुछ नहीं है। आप जैसे कि आप खेत में कमाएगा तो खाएगा, नहीं तो वो के मरेगा। बेटी था कमा के, बाप भी बूढ़ा है उनका, आप उनको रुखसत करके जा रहा था और वो ले आके जो है मक्का में जो हत्या कर दिया। आपको मतलब 3 साल उनका प्रेम पसंद रहा, आपस में वो लोग रजामंदी से शादी की, उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम देने के पीछे क्या वजह रही होगी? आप क्या बताना चाहेंगे? उसको यही कि उसको सजा के उसको जो है ना मौत की सज़ा कर दीजिए, ना तो उसको फांसी करवाइए, यही उसको होना चाहिए। नहीं तो आबिंदा वही करेगा लड़का, जितना लड़का नहीं जो मैं वही काम सीखेगा कि भाई कर रहा है, बिल होगा उसका, हम भी वही काम करेंगे। बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आएगा, वो ऐसे मन बढ़ा रहेगा कि भाई वैसे कर रहा, हम भी वैसे करेंगे। अब देख सकते हैं ग्रामीणों का क्या कहना है, कैसे पूरे ग्रामीण दुखी हैं इस तरह की घटना से। समाज में किस तरह का संदेश जा रहा है। एक पत्नी अपने पति के साथ में सबसे ज़्यादा सेफ महसूस करती है, उसी पति ने उसके साथ में कुछ दोस्तों के साथ मिलकर के इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। प्यार से शुरुआत हुई थी और आज उनका इतने बुरी तरीके से, इतना निर्दयी तरीके से, इतने दरिंदगी से उनके खात्मा किया गया है। उनके शरीर के हाथ पैर तोड़ दिए गए और उनके चोटिल किया गया, उनके साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। जबकि उस लड़की ने उनकी एक छोटी सी बेटी को जन्म दिया, उस परिवार को संभाला, उनका साथ दिया और जिसके साथ में जीने मरने की कस्में खाई, पूरा अच्छा से पूरा जीवन बीते ये सोच करके उसने शादी किया। उसके दिल ने उस लड़के को चुना प्रेम विवाह में और उस लड़के ने इस तरीके से बुरे तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। आज वो लड़की यहाँ दफन पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। हमने आपको दिखाया। कोई परिवार के साथ में ऐसा ना हो, यही ये ग्रामीण और ये समाज चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में जो प्रेम विवाह के बाद में जिसका ये अंजाम हुआ? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो और उस दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। को बात करवाते हैं उनके भाई और उनके मामा से, उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया और इसके पीछे क्या कारण था। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद रजानी हमारा। मोहम्मद रजानी। हाँ। आप इस घटना के बारे में क्या सुने हैं, क्या जानते हैं आप विस्तार से? प्रेम संबंध से दोनों का शादी हुआ? हाँ, प्रेम पहले से ही बात कर रहा था, प्रेम कर रहा था। कितने साल पहले से? लगभग 1-1.5 साल पहले से। उसके बाद शादी? तब उसके बाद शादी किया। वो शादी को 3 साल हो गया शादी को। यहाँ रहता था यहीं पे, कहीं नहीं जाता था, ससुराल में ही रहता। हाँ, वो घर नहीं जाता था। वो कैसा व्यवहार था उनका? अच्छा था उसका व्यवहार। और इनकी एक बच्ची भी है? हाँ, एक बच्ची है। इस घटना के बारे में आपको मतलब क्या समझते हैं, कब से ऐसा मतलब मतभेद होने? ये 2-4 रोज से ऐसे वो कर रहा था। गया घर से जब आया तबे बाहर से काम करके? बाहर से तो बहुत अच्छा आ रहा था, काम करके आता था, जाता था बाहर।
6 महीना 7 महीना बाहर में रहता था, आता था यहाँ यहीं पे आता था, घर नहीं जाता था। वो घर जो गया ना उतने में ना हो गया, उसको ले जाके मार दिया उसको वहाँ पे। क्या लगता है इन घर जा कर के ऐसा मतलब क्या हो गया कि उसका भाई उसका मम्मी यार सिखाया होगा उसको। उसके भाई मम्मी ने, हाँ, उनके घर वाले उन्हें पसंद नहीं करते? नहीं पसंद नहीं करते थे। घर वाला यहाँ भी आया था, घर का आदमी यहाँ भी आया था, पर वो बोलने के लिए कि उसका घर का आदमी उसको पसंद नहीं करता था। लड़का को बोल के गया था तुमको यहाँ रहेगा तो हम घर जाने नहीं देंगे। लड़का कह दिया कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। लड़का यहीं रहने लग गया। उसके बाद घर का आदमी क्या पॉलिटिक्स दिया नहीं दिया, उसके बाद वो पंजाब से आने के बाद वो घर गया। घर गया 2 रोज़ के बाद घर से आया, घर के आने के बाद तीसरा रोज़ कांड हो गया। आप लोग को लगता है कि 3 साल का जो इनका प्रेम संबंध था, एक बेटी थी, उसके बाद घर वालों के दबाव में आकर के उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दी? अब वो तो मालूम नहीं है कि घर वाले के दबाव में दिया। जब से घर गया 2 रोज़ घर में रहा, घर से आने के बाद वो ऐसा घटना किया है। अच्छा, इस घटना को मतलब उन्होंने 4-5 दोस्तों के साथ में मिलकर के सामूहिक दुष्कर्म करवाया उनके खुद की पत्नी के साथ में। ऐसा क्यों आखिर कोई इंसान कर सकता है जो प्रेम विवाह करता है उसके बाद में इस तरह के? आपको क्या लगता है? आप तो वो जो किया है वो 4-5 आदमी के साथ में, तो वो तो हम लोग को भी जानकारी नहीं था। हम लोग कोई आदमी से सुने, आदमी बोला तो हम भी बात पकड़े, तो बात जो पकड़े तो वो हकीकत हुआ। शासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? प्रशासन से कहना है कि वो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए, और कड़ी से कड़ी भी सज़ा देना चाहिए। जो बाल बच्चा है, जो उसको अब मम्मी पापा कोई नहीं है, एक पापा तो उसको अडरोसिन है, वो तो कोई काम का है नहीं। छोटा छोटा बच्चा, उसका गुजारा के लिए पैसा का व्यवस्था कुछ सरकार की तरफ से इंतजाम है कि उसका कुछ खाने पीने का गुजारा करे, जो मतलब आप मुआवजा चाहते हैं? हाँ, वो चाहिए। मुखिया हुआ, सरपंच हुआ, ये लोग करेगा। अभी तक मुखिया सरपंच आकर के घटना का जानकारी लिए? नहीं आया है, कोई नहीं आया तब से कभी नहीं आया, इधर आया नहीं है घटना के बारे में। सिर्फ प्रशासन आकर के गई? सिर्फ प्रशासन आता है, बोल के चला जाता है। गिरफ्तार तो किया गया है ना उनके पति को? हाँ, पति को जिस दिन घटना हुआ उसी दिन गिरफ्तार हो गया पति। उस दिन से गिरफ्तार होने के बाद उस पर कार्रवाई हो रहा है। अब वो नाम नहीं बता रहा आदमी का, कितना आदमी साथ में था। वो सिंगल लड़की को मकई के खेत में जब आप लोगों ने उनका शव देखा तो उनका हाथ बंधा हुआ था, उनका मुंह पे कपड़ा ठूसा हुआ था, उनका हाथ पैर टूटा हुआ था, और उनका शव जो था उनका कपड़े भी फटे हालत में थे। वो तो हम लोग वीडियो में देखे हैं, वीडियो में देखे हैं, क्योंकि हम वीडियो में आया था तो हम लोग देखे थे। जैसा था, कपड़ा खाली बदन पे था, पजामा पहने हुआ था, मुंह में कपड़ा कसा हुआ था। यही सब फोटो जो आया वही देखे हम लोग, इससे आगे कुछ नहीं देखे। आप देख सकते हैं उनके मामा और उनके भाई ने क्या बात बताई है इस घटना के बारे में और जानकारी दी है, और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जो भी इसके पीछे दोषी हैं, अभी उनके पति को गिरफ्तार किया गया है और उनके जो इसमें और दोषी जो शामिल थे उन्हें गिरफ्तार करना भी बचा हुआ है, और पूरा घर वाले और परिवार समाज पूरा गुहार लगा रहे हैं कि जो भी इसमें सारे कोई दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, जहां एक उनके पति ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया प्रेम विवाह के बाद में? 3 साल तक का उनका प्रेम विवाह था, एक छोटी सी बच्ची है, उसके बाद में अब पूरे घर वालों का कहना है कि उनके बेटी का पालन पोषण कैसे होगा। जहाँ इस तरह की घटनाएं होती हैं वहाँ अक्सर बच्चे पिस जाते हैं, उनका बचपना छीन जाता है, और वो उनका बचपना छीनने के बाद में वो ना अच्छे से उनकी पढ़ाई हो पाती है, ना उनका अच्छे से खान पान और कोई ख्याल रखने वाला कोई नहीं हो पाता है। इसलिए आप दर्शकों से मेरा यही दरख्वास्त है, इन परिवार वालों का यही गुहार लगा रहे हैं कि आप इस तरह की वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि प्रशासन पे एक दबाव पड़े और आप सतर्क रहें, सावधान रहें, ताकि इस तरह की घटनाएँ आगे फ्यूचर में ना हो। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।